ओके, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कवर करने वाले। पूरा इस वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से पूरा वीडियो को देखना। प्री रिक्वेस्टेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस कैलकुलेशन आना चाहिए थोड़ा बहुत, उससे काम हो जाएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉरी, हाँ। तो लेट्स से कोई एक पार्टिकल है, इस सर्कल के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये कोई एक पार्टिकल है, ये इस सर्कल के अबाउट, सॉरी, ये सर्कल है, ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है ना। सर्कल का सेंटर कुछ ये हो गया, सेंट्रल लाइन। इस पार्टिकल का मास जो है मान लो m दे रखा है, ठीक। और ये जो सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस लेट्स से r दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। तो इस जो एक्सिस को अपन एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। कुछ ठीक अब तक। अब अगर इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी में बोल रहा हूँ कितना है, अगर ये मान लो ओमेगा नॉट दे रखा है, तो इस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी टेंजेंशियल का स्क्वायर, क्योंकि इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी ही है। कितना होगा वो ओमेगा नॉट टाइम्स आर होगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ एम ओमेगा नॉट टाइम्स आर का स्क्वायर, ठीक। ओके, तो ये हो गया हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, ये भी ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर इस पार्टिकल का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहा हूं अबाउट दिस एक्सिस, कितना है? बिल्कुल सही, एम आर स्क्वायर। तो क्या मैं इसी फॉर्मूला को या फिर इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं कि हाफ आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होता, सॉरी। तो ये ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल प्योर रोटेशन कर रहा है ना, तो अपन उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। अब मान लो कोई पार्टिकल कंबाइंड मोशन में है, कोई एक पार्टिकल या फिर कोई एक बॉडी वो कंबाइंड मोशन में है। लेट से इसका कुछ ओमेगा भी है और ये कुछ आगे जा रहा है वी सी से, ठीक। ओके, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा पहले तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ जो भी होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ठीक। ओके, तो यहां पे मुझे ये दिखाना था कि ये जो आई ए हो गया, इसको बोलते हैं अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आई जो है, आई ए, वो हो गया एम आर स्क्वायर, इसी को अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्लियर है इतना? अब देखो, अगर मान लो कोई भी एक रिजिड बॉडी है ना, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो तरीका है, ये कंटिन्यूस बॉडी है, तो यहाँ पे एक एलिमेंटल मास चूज करूंगा। मान लो एक छोटा सा एलिमेंटल मास चूज किया जो कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, तो जो एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो वो हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी एम एक्स स्क्वायर, सॉरी, इसका मास अपन अगर डी एम बोल रहा है तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अभी अपन टोटल अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, जो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक। तो कंटिन्यूस बॉडीज का ऐसे निकालते हैं। अगर डिस्क्रीट बॉडी होगा, मतलब डिस्क्रीट मासेस, तो मान लो यहाँ पे कोई एक मास है m1, जो कि इसका परपेंडिकुलर लेंथ या फिर डिस्टेंस x है। कोई दूसरा मास है m2, जो कि
x2 डिस्टेंस पे ये कौन ले लेते हैं, कोई तीसरा मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से x3 डिस्टेंस पे, ये m3 मास है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इन सारे इंडिविजुअल मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन। ठीक, तो m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर प्लस m3 x3 स्क्वायर। क्लियर है, सब क्लियर है? ओके, अभी अपन कुछ पर्टिकुलर कंटिन्यूस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। सही है? okay. पहले सबसे सिंपलेस्ट, मान लो कोई एक यूनिफॉर्म लेंथ का, आई मीन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का रॉड है ना, ये रॉड हो गया, इसका मास m है, लेंथ l दे रखा है, अपन को इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, तो आइडिया वही है कि एलिमेंटल मास चूज करेंगे, मान लो ये वाला कुछ मास है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पे है, इसका मास dm बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ। ओके, क्या बोला था, हाँ ओके, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया छोटे से मास का, वो हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसका मास पर यूनिट लेंथ ये हो गया, तो इस dm जो एक्स मतलब जो सेक्शन है इसका, तो उसका मास कितना हो गया, अगर इसका लेंथ में dx बोल रहा हूँ तो ये हो गया m/l इंटू डी एक्स। क्लियर, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे कर लेता हूँ, ये लेंथ dx है। ओके, ठीक है, अब क्या ही करना है फिर, इंटीग्रेट करना है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो डी आई का वैल्यू हो गया m/l इंटू डी एक्स स्क्वायर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन, x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, x 0 से लेके l तक वैरी कर रहा है, तो ये 0 से लेके l, तो मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m/l, कांस्टेंट है बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ बाई 3, तो l अगर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो l³ बाई 3, तो ये आ गया ml² बाई 3। क्या ठीक है इतना, मेरे को तो सही लग रहा है, ml² बाई 3। ओके, ओके, ठीक है। इसके बाद लेट से अपन कोई एक और शेप लेते हैं, रिंग ले या डिस्क ले, रिंग ले लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्क ले। ओके, मान लो कोई एक रिंग दे रखा है ना, यार ये तो ठीक है, रे 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 रे, हाँ ठीक है, मैंने चलो, है ना, ये रिंग दे रखा है और अबाउट सेंटर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, एक रिंग है, अबाउट सेंटर एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ये जो रिंग रोटेट कर रहा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, ये बात भी ध्यान में रखना है कि एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ऐसा नहीं कि रिंग दे रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा वही हो, अगर एक्सिस चेंज हो रहा है या फिर एक्सिस का पोजीशन चेंज हो रहा है, सॉरी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे फिलहाल तो सेंटर के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये हो गया, अरे यार क्या, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, अगर मैं यहाँ पे आइडिया वही है कि एक एलिमेंटल मास चूज कर रहा हूँ, अगर इसका रेडियस मैंने r दे रखा है, मास m दे रखा है, तो एक एलिमेंटल मास चूज कर रहा हूँ, लेट्स से dm है ना, तो जो di हो गया वो हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक, तो i क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, अब आर स्क्वायर तो कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ dm, अब छोटे छोटे dm's को मैं ऐड कर रहा हूँ, डीएम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके, छोटे छोटे अगर डीएम्स को मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो टोटल मास देगा रिंग, है ना, तो एम सॉरी, डीएम हो गया, ये हो गया एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको रिंग दे रखा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। ओके, अब मुझे बता, अगर रिंग के जगह कोई एक आर्क दे देता कि लेट से ये कोई एक आर्क है ना,
ये जिस सर्कल का आर्क है उसका सेंटर, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसे जा रहा है। मतलब कोई एक आर्क है, वो ऐसे रोटेट कर रहा है ना, जिसका सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? अगर इसका टोटल मास m दे रखा है और रेडियस r दे रखा है, तो उसका भी उतना ही होगा। ठीक है, कितना होगा? m r स्क्वायर। ये हो गया इसका मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ओके। अभी अपन डिस्क का देखेंगे। डिस्क 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 डिस्क, हाँ ये। ठीक है, मैनेज कर लो। ये डिस्क हो गया। डिस्क मतलब पूरा ये कुछ मास है उसका। अब ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका मास m दे रखा है, रेडियस लेट से r दे रखा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? बताओ कैसे निकालें। सिंपल है। इसमें अपन क्या करेंगे, एक छोटा सा या फिर पतला सा रिंग जैसा एक डिस्क कंसिडर करेंगे, जिसका ये रेडियस मान लो x ले रहा हूं, और ये जो थिकनेस है इस रिंग का वो मान लो dx ले रहा हूं। तो ये डिस्क है, सो मास पर यूनिट लेंथ नहीं, मास पर यूनिट एरिया है। तो m अपॉन पाई आर स्क्वायर, मास पर यूनिट एरिया या फिर सिग्मा, कुछ भी बोल लो। ये हो गया मास पर मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो अपन ने सेक्शन एक रिंग का जो स्ट्रिप काटा हुआ है, उसका मास कितना आएगा? मान लो dm, वो हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया जो भी है, 2 पाई आर एम इन 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, है ना। तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। इतना क्लियर है? ओके, लग तो रहा है। तो ये जो छोटा अपन ने रिंग देखा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? अभी अभी निकाला था, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। डी एम का वैल्यू m बाय, अच्छा एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते, पाई पाई हट गया, तो 2 m x बाय आर स्क्वायर डी एक्स। ये ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं फिर, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2m बाय आर स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से लेके r तक। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क पता चल गया, एम आर स्क्वायर बाई। क्लियर है? ठीक है। अब अपन 3D में जाते हैं, स्फीयर का देखते हैं, हॉलो भी और सॉलिड भी। ठीक, ओके। यहीं पे डाल दूँ? हाँ, यहीं पे डाल देता हूँ। यहाँ पे लेट से कोई एक स्फीयर है ना। इनिशियली इसको मैं हॉलो ले लेता हूँ, है ना, हॉलो स्फीयर है वहाँ। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि स्फीयर के सेंटर से पास कर रहा है ना। ये शेल है मतलब, हॉलो स्फीयर या फिर शेल, कुछ भी बोलो। ओके, इसका मास m है, रेडियस r दे रखा है, तो ये हो गया लेट से रेडियस। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। ओके, तो मुझे बताओ कि इसमें जो अपन एलिमेंट चूज करें, जिसको इंटीग्रेट करके अपन अभी तक निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो एलिमेंट किस शेप का हो? गेस करो। बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, पता नहीं आपने क्या बोल रखा है। तो वो रिंग शेप का होगा, है ना, हॉलो है। सो रिंग शेप का, ठीक है, जिसका रेडियस लेट से मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ। अब मान लो ये जो रिंग शेप का अपन ने एलिमेंट चूज कर रखा है, उसका कुछ थिकनेस भी होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। इसका कुछ थिकनेस, जो कि लेट से डी आर मैंने एज्यूम कर रखा है ना। अब मान लो सेंटर से इसका पोजीशन या फिर ये जो रिंग जो है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है।
ठीक, तो मुझे बताओ स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के टर्म्स पे। तो बिल्कुल सही। एक सेकंड में भी देख लूँ। आर साइन थीटा, तो जो स्मॉल आर का वैल्यू आ गया वो आ गया कैपिटल आर साइन। ठीक है, अब इसका जो मास है वो निकाल लेते हैं डी एम, जो कि हो जाएगा, पहले मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे इसका। वॉल्यूम सॉलिड स्फीयर थोड़ी है, हॉलो स्फीयर है। तो कैपिटल एम अपॉन 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 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू ये जो रिंग अपन ने चूज किया उसका एरिया आर डी आर। ठीक, अब अगर मैं डी आर बोल रहा हूँ तो अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे देखो। तो ये जो थिकनेस है या फिर ये जो थिकनेस दे रखा है, अगर मैं इसको ये डी थीटा मान लूँ, तो इसका अगर लेंथ में लिख रहा हूँ वो कितना हो जाएगा, डी आर इज इक्वल्स टू डी थीटा इंटू आर। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो वापस जाते हैं, यही साइज था, थोड़ा और छोटा। हाँ ठीक, तो डीएम को अपन ऐसे लिख सकते हैं एम अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर साइन थीटा इंटू डी आर जो कि कैपिटल आर डी थीटा। ओके ओके, बाकी आर स्क्वायर गया, तो डीएम का वैल्यू आ रहा है एम अपॉन 4 पाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा अबाउट दैट एक्सिस, वो हो गया डी एम इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब आर साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ गया डी आई, है ना। तो इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो आई विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ, डीएम का वैल्यू जो है, अच्छा लिख ही लेता हूँ, इंटीग्रेशन डीएम मतलब एम बाय 4 पाई साइन थीटा आर साइन थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मेरा आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंसर याद कर रखा है। आप खुद इंटीग्रेट करके डिराइव करना फिर याद कर लेना, हालांकि याद तो हो ही जाएगा वैसे भी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो आ जाएगा 2/3 mr²। ठीक है, ओके, ठीक। अब अपन देखते हैं सॉलिड स्फीयर में। सॉलिड स्फीयर नेक्स्ट पेज। सॉलिड स्फीयर तो दिखने में तो वैसे ही कुछ होगा। ये हो गया इसका एक्सिस, एक सेकेंड, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। बाकी आइडिया वही है कि मास m है, रेडियस r है, ये इसका सेंटर हो गया। अब मुझे बताओ सॉलिड स्फीयर में जो एलिमेंट अपन चूज करेंगे वो एलिमेंट किस शेप का होगा? तेज बोलिए। अपन सॉलिड स्फीयर में जो एलिमेंट चूज करेंगे वो एलिमेंट किस शेप का होगा, किस शेप का होगा। अब ठीक है, तो वो आपने बोला ट्राई करोगे, कमेंट पे डालो, है ना। चलो, अगर आपने आंसर डाल रखा है, अगर नहीं भी डाला तो भी सुन लो कि वो शेप एक डिस्क होगा, है ना। आप किसको हालांकि दो तरीकों से कर सकते हो। एक जो कि लेंदी मेथड है कि जो एलिमेंट आप चूज कर रहे हो वो एलिमेंट डिस्क हो गया। अब वही है कि इस डिस्क का रेडियस अगर स्मॉल आर है, थिकनेस डी आर है, तो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, मतलब मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको डिराइव करना है खुद, कि यहाँ पे डेंसिटी आएगा मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और क्या, डिस्क का जो रेडियस होगा लेट्स से स्मॉल आर, वो हो जाएगा वही आर साइन थीटा। अगर यहाँ से ये एंगल थीटा बना रहा है तो दूसरा जो इस डिस्क का मैं थिकनेस ले रहा हूँ वो वही आर डी थीटा होगा। तो अपन यहाँ पे जैसे 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा लिखे थे वहां पे, मतलब 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा,
यहाँ पे क्या लिखना है, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तभी जाके इस छोटे से जो शीट आएगा उसका वॉल्यूम है। ठीक, तो वैसे करना है और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। नॉर्मली डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, या तो यहाँ पे डी एम आर साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई टू आएगा। और एक तरीका क्या है कि अपन डिस्क ने एज्यूम करके अपन इसको ऐसे कर देंगे कि एक छोटा सा शेल, फिर उसके उससे बड़ा शेल, ऐसे उससे बड़ा शेल करके ऐसे पूरा स्फीयर बना। तो अपन जो एलिमेंट चूज करेंगे वो डायरेक्टली एक शेल ही चूज कर देंगे। ठीक है, तो इस मामले में अपन को काम थोड़ा इजी पड़ेगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, आपको कुछ सोचना है। मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर। फॉर ए सॉलिड स्फीयर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, वो होता है 2/5 m r स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी अपन परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखते हैं। ओके, पहले तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मान लो कोई एक रैंडम शेप का रिजिड बॉडी, ठीक, और ये इसका सेंटर ऑफ मास है। और लेट से एक एक्सिस जा रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये सही से बना नहीं, फिर से बनाता हूँ। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये हो गया लेट से आई सेंटर ऑफ मास। अभी मुझे पता नहीं किस रीजन से निकालना है कि यहाँ पे कितना होगा। वो इस एक्सिस को आई सेंटर ऑफ मास को पैरेलल लिए, और इन दोनों एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है ये वाला, मान लो वो कुछ डी दे रखा है। ठीक है, और इसका टोटल मास एम। तो अबाउट दिस एक्सिस अगर आई नॉट हो रखा है, तो आई नॉट का वैल्यू, या फिर आई नॉट और सी के बीच में, आई मीन आई सी के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा हो जाएगा कि आई नॉट इक्वल्स टू आई सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द रिजिड बॉडी इनटू एक्स स्क्वायर। एक्स उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, या फिर उन दोनों पैरेलल जो भी है एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कुछ भी ले। ओके, ये ध्यान में रखना है कि हमेशा यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास ही आएगा। अपन बार बार भूल जाते हैं। मान लो ऐसे बोलता कि ये आईसीएम नहीं है, मतलब यही कर लेते हैं कि मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, इसके अबाउट वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो दे दिया लेट्स से आई नॉट। मुझे इसके अबाउट निकालना है लेट्स से आई डैश, और ये डिस्टेंस मुझे मान लो एक्स से रखना है। तो आई नॉट प्लस एम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आई डैश। ये लिखना सरासर गलत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे आई नॉट दे रखा है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास थोड़ी है। अगर हाँ ऐसा दे रखा है कि आई नॉट जो वो अबाउट सेंटर ऑफ मास है, तब ये ठीक। अगर सेंटर ऑफ मास स्पेसिफाइड नहीं है, या फिर आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता, तो आप ये रिलेशन लगा ही नहीं सकते। ठीक है, हमेशा आया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जिस भी एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, मैं बार बार इसको रिपीट किया इसीलिए क्योंकि गलतियां होती है, मेरे से तो काफ़ी होती है, अभी भी होती है, बट अभी नहीं होती शायद। बट ऐसे ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं आपके पास से। ओके ओके, ठीक है। अब फिर चलो इसी को लेके एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस तो नहीं है, इसको भी तो आपको याद ही करना है। बट मान लो ये डिस्क दे रखा है, ये डिस्क का सेंटर है, तो आपको इसके सेंटर से पास करते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अ- अ- अपन ने ये क्वेश्चन नहीं किया है। अपन जो बोला, मतलब मैंने जो बोला था वो अबाउट एन एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द डिस्क है। मतलब डिस्क जिस प्लेन में लाई कर रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू होता है। यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दे रखा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इससे पहले यहीं पे निपटा देते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ।
मुझे इसके अबाउट निकालना है ना। इसका मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, उस एक्सिस के अबाउट निकालना। ओके, जो कि टेंजेंट है बाय द वे। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बता देता हूँ, एक ही साथ काम निपट जाएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये क्या बोलता है कि कोई भी अगर 2D ऑब्जेक्ट है, आपको बुक्स में लैमिनर सुनाई दिया होगा कि लैमिना ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, तो लैमिना सुन के घबराना नहीं है, जो भी 2D ऑब्जेक्ट है सबको लैमिना ही बोलता है, या फिर लैमिना फिगर, लैमिना ऑब्जेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2D होना चाहिए, ध्यान में रखना। ओके, तो अगर कोई एक 2D ऑब्जेक्ट है तो अपन क्या करेंगे, किसी वजह से अपन को इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, और मुझे इसके अबाउट पता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग ऑन द सेम प्लेन एज द ऑब्जेक्ट, अगर उनके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, मान लो आई एक्स आई वाई, तो आई जेड निकालने में मुझे कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई एक्स प्लस आई वाई विल बी इक्वल्स टू आई जेड। ठीक है, ये डेरिवेशन ध्यान रखना, डेरिवेशन मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा, फिलहाल के लिए आप बस थ्योरम को ध्यान रखना। ओके, डालूंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल डेरिवेशन डाल, बिना प्रूफ के तो मैं काम करता ही नहीं। ओके, ठीक, तो ये सवाल को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या पता है कि मुझे अबाउट, अगर ये एक्सिस दिया होता तो मुझे आंसर डायरेक्टली पता है, m r²/2। बट यहाँ पे ये शीट है, ये एक्सिस अपन को पता है, बट निकालना है अपन को अबाउट दिस एक्सिस। ठीक, तो क्या ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कुछ परपेंडिकुलर एक्सिस वाला लगेगा, शायद शायद पता नहीं। ओके, तो अगर मैं सेंटर के अबाउट स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो मुझे अबाउट ये निकालना है, और इसके अबाउट मुझे ऑलरेडी पता है, ये आउटसाइड द प्लेन बोल रहा हूँ, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन डायरेक्शन में मुझे पता है। ठीक, तो क्या ये और ये दोनों येलो लाइन अगर मैं देख रहा हूँ, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, सिमेट्रिक है ना। ओके, तो इसका अगर मैं आई बोल रहा हूँ तो इसका भी आई ही होगा, इसका मास m है, रेडियस r है। ओके, तो अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ तो आई प्लस आई विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज परपेंडिकुलर, जो भी एक्सिस है उसको मैं डायरेक्टली आंसर ही लिख देता हूँ, m r²/2। क्लियर है। ओके, इसका मतलब 2 टाइम्स आई इक्वल्स टू m r²/2, which implies I is equals to m r²/4। ठीक, तो मतलब इस लाइन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। ठीक है, अच्छा, क्या ये जो पिंक वाला है, ऑरेंज, कौन सा कलर है, कुछ भी है इस एक्सिस के अबाउट, मतलब ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, पास। ठीक है, अगर पास कर रहा है तो इसका मतलब ये आई सेंटर ऑफ मास बोला जा सकता है, जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर हो। ठीक, ओके, और ये डिस्टेंस अपन को पता है कितना है, आर है। तो अगर मुझे आई डैश निकालना है तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ कि m r²/4 प्लस m/r² इज इक्वल्स टू आई डैश। तो येलो आंसर आ गया आपका, येलो से येलो वाला ब्लॉक डाल देता हूँ। अरे, इसको याद नहीं करना है आपको, खुद से निकालना। ठीक है, निकालो और भूल जाओ, टेक्निक्स याद करने, फॉर्मूले याद नहीं करने सारे, कुछ कुछ करते हुए कुछ कुछ याद हो जाएंगे, और उतना ही आपको याद रखना है क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है, ओके, ये हो गया पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस। ओके ओके ओके, अच्छा, और एक बेसिकली ये पर्टिकुलर टेक्निक है ना, अ, ये काम बहुत ज़्यादा आता है, इसको इसलिए देख लो कि मान लो अगर कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, शीट नहीं, शीट, हाँ हाँ, ठीक है, लेम जोक था, कोई नहीं,
कि ये मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब कुछ ऐसा शीट है वो अबाउट ये एक्सिस रोटेट कर रहा है। क्लियर है? ओके। तो बट अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो एक तरीका तो ये हो गया कि अपन ऐसे स्ट्रिप्स काट देंगे, इस शीट के ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप्स काटेंगे, इंडिविजुअली उन स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के या फिर एलिमेंटल स्ट्रिप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड कर देंगे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि एक सेकेंड, मुझे एक पेपर चाहिए। ठीक है, ये कोई शीट है। अब इसको एक तरीका है कि मैं ऐसे फोल्ड करूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है ना, इमेजिन कर लो। तो इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी एक रॉड हो गया। अब ये रॉड अभी घूमेगा तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आ गया, प्लस शीट को मैं ऐसे अबाउट द ब्रेड फोल्ड कर रहा हूँ। तो जल्दी फोल्ड हो गया, ऐसे तो। अब ये एक्सिस हो गया, अब इसके अबाउट ये घूमेगा। ठीक, तो उन दोनों का एडिशन मतलब अमेजिंगली है ना, वो आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखना। तो मैं इसको पिचका रहा हूं, तो ये बेसिकली ऐसे हो, एक हो गया ऐसे लेंथ के लॉन्ग रॉड प्लस दूसरा ब्रेड के लॉन्ग रॉड। ठीक है, अब इसका आंसर तो पता है एम, अगर इसका लेंथ एल और ब्रेड बी दे रखा है तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाय 3। और इसका तो जीरो, क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो। ठीक है, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। ओके ओके। अभी आपको इस आइडिया के बेस्ड मैं एक दो होमवर्क दे रहा हूँ, कहाँ पे दूँ? मान लो कुछ ऐसा शीट है। ये भी रेक्टेंगुलर शीट ही है। अरे यार जल्दी बन जाओ भाई। ठीक, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसका लेंथ एल है, ब्रेड्थ बी है। आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मास एम ले लो। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको इसके सेंटर के अबाउट अगर कोई एक्सिस जा रहा है, मान लो ऐसे कुछ, तो इसके अबाउट भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और मान लो एक ट्रायंगुलर शीट दे रखा है। चिंता मत करो, ये उस आइडिया से नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बट इसका सोल्यूशन मैं डाल दूंगा अलग वीडियो बना के। ये एक ट्रायंगुलर शीट है जिसका हाइट दे रखा है h, ये लेंथ L3 है, ये L1, कुछ भी ले लो, ये L1, ये L2, ये I हो गया। इसके अबाउट ही रोटेट करा, शीट ऐसे रोटेट करा, इसका मास m है। तो आपको इस ट्रायंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ठीक है, यहाँ पे आप कोई टेक्निक मत लगाना, बिल्कुल बेसिक से एलिमेंट चूज करके बकायदा निकालना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये आ जाएगा एम एच स्क्वायर बाय 3। बिल्कुल सही, इंडिपेंडेंट ऑफ L1 L2 एंड L3 है। ठीक है, ओके। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोरलेस इतनी ही कहानियाँ हैं। और एक दो सवाल जो कि अच्छे लेवल के होंगे, मैं उसको अलग से वीडियो बना के डाल। ठीक है, मोरलेस आप कुछ भी अगर अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, सारा आपका रीच में, कोई ऐसे मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आया। ओके।